नमस्कार भाई दोस्तों। जैसे खुदा की खुदाई नहीं मिलती ऐसे इन अंध भक्तों की दवाई नहीं मिलती। लेकिन अभी इन अंध भक्तों की दवाई मिल गई। इनको समझाना नहीं है, कभी नहीं समझाना इनको, कभी भी नहीं समझाना, क्योंकि समझेंगे ये नहीं। जिस दिन ये अनाज खाना शुरू कर देंगे उस दिन ये समझना शुरू कर देंगे। सबको पता है क्या खाते हैं क्या पीते हैं। इनका वो डोज लेकिन कम होने लगा। एक काम करना चाहिए, इनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना चाहिए। कभी दवाई नहीं लगानी चाहिए, दवाई लगाएंगे तो इनका ट्यूमर हो जाएगा, छट जाएगा, इनका जख्म छट जाएगा। दवाई इनका कभी काम नहीं करती, नमक काम करता है इनको। और आज तो हद से ज़्यादा नमक लगने वाला है, हद से ज़्यादा। शुरुआत कहाँ से करें? हरियाणा से करें, यूपी से करें, दिल्ली से करें, राजस्थान से करें या पंजाब से करें? पहले ही बता रहे, बताओ शुरुआत कहाँ से करें या मणिपुर से करें? कहाँ से शुरुआत करें? चलो शुरुआत दिल्ली से करते हैं। शुरुआत करते हैं पहलवानों से। पहलवान जी याद है आपको? सुशील कुमार पहलवान जी, जिन्होंने कुश्ती को नए आयाम दिए थे, नए आयाम। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ओलंपिक में पदक आ सकता। उनसे पहले अगर किसी ने सोचा हो तो बता दो, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। पहलवान सुशील कुमार को जमानत मिल गई है भाई, 23 तारीख को आ रहे हैं बाहर, और जल्दी सारे केस भी खत्म होने वाले हैं। ये सबको पता है, ये सरकार जो करती है, बस इनका एक बार कोई फंस जा, और खासकर अगर वो जाट हो या फिर कोई विशेष कुछ काम करने वाला हो, एक बार फंस जाओ। इनको फंसने के बाद ये पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी जमानत पा रहे हैं, परमानेंट भी आएंगे, ये सबको पता। और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, अगर सुशील कुमार पहलवान जी बाहर होते ना, जो ये पहलवानों का आपस में झगड़ा हुआ था, बजरंग का या लगा लो आपस में योगेश्वर दत्त का, इनका कभी झगड़ा भी नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि उनका सभी सम्मान करते हैं, सबको पता है। 23 तारीख को आ रहे हैं भाई बाहर। अब आप कहोगे कि अब शुरुआत तो कर ही दी है, तो शुरुआत कर देते हैं फिर। आज दिल्ली जंतर मंतर पर जो है सबको पता है। अतीक अहमद याद है? यूपी वाला अतीक अहमद, किसी को याद हो तो बताना, जो 15 अप्रैल 2023 को जिसका मार दिया गया था। बड़ा मतलब प्रचार किया था भाई अंधभक्तों ने, सबने हैं, सबने प्रचार किया था, मार दिया, बुलडोजर चढ़ा दिया और ये कर दिया। फिर अब रो क्यों रहे हो? अब उसी अतीक अहमद के लिए रो क्यों रहे हो? मगरमच्छ वाले आंसू। संसद भवन के अंदर संसद सत्र शुरू होते ही आपको दिखाते, तस्वीरें भी दिखाएंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे। अब उस अतीक अहमद के गुणगान किए जा रहे हैं। मतलब समझ में आया किसी को ये चल क्या रहा है देश के अंदर? बताते हैं आपको, डिटेलमेंट बताते हैं। और मणिपुर वाला तो झटका आपको इतना बड़ा लगने वाला है, याद रखोगे। बुरा खाया कसर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल ही बिठा दिया। भूल जाना, आएगा 2024 में, भूल जाओ। हो सकता है उससे पहले भी चला जाए, हो सकता है उससे पहले भी चला जाए। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर आप करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ना। अब सबको ये लगता था सिर्फ पंजाब के लिए बोल रहे, पंजाब के लिए बोलते हैं, सभी के लिए बोलते हैं। अब उसी अतीक अहमद को जैसे ही संसद शुरू होती है, सबने श्रद्धांजलि दी, श्रद्धांजलि। सब मौन व्रत धारण कर लिया, मौन व्रत। और आपको ना जान के हैरानी होगी, ये देखो मौन व्रत जो धारण किया, सबसे आगे कौन है? सबसे आगे आपको बता देते हैं, अपने राजनाथ सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने गृह मंत्री साहब हैं, अमित शाह हैं। सभी मतलब मौन व्रत धारण कर रहे हैं। मौन व्रत धारण किया सभी ने। अगर उसके मारने पे इतने खुश हो रहे थे तो फिर मौन व्रत धारण क्यों? फिर पूरी संसद में बताएगा अतीक अहमद जी रेलवे के भी वो अधिकारी ये रहे थे, वो रहे थे, फिर पूरे गुणगान शुरू कर दिए संसद के अंदर। ऐसा क्यों? ये दोगलापन जाते कहाँ से हो, पहले तो ये बताओ। अब आते हैं मणिपुर के ऊपर, आएंगे, चिंता मत करो, हरियाणा पंजाब पे भी आएंगे और तुम्हारी तो आज धज्जियां उड़ाएंगे। मणिपुर के अंदर जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करवाया गया था, उनमें से एक का पति, सुनना ध्यान से, अंध भक्तों, गंध भक्तों, गोबर खानों, अब ध्यान से सुन लेना, उनमें से एक का पति आसाम रेजिमेंट में सूबेदार था, उसने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा की थी। गोबर खानों, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तो ये कह रहा हूं, इन्हीं को भेज दो ना बॉर्डर के ऊपर, इनको भेज दो बॉर्डर के ऊपर। गंदो, थोड़ी बहुत शर्माई क्या? और हाँ, एक काम करना, तुम गंदी नाली में डूब के मत मरना, क्योंकि गंदी नाली को और ज्यादा गंदी कर दोगे तुम, और ज्यादा गंदी। तुमने वो गंदगी मचा दी है। किसी के पाप का घड़ा भरता है ना तो ऊपर से उतर जाता है। तुम्हारा फूट चुका है, फूट चुका तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, वही तुम्हारा बाप जो तुम्हारी माँ को छोड़ के चला गया था, तुम्हारे उसी बाप की कह रहे हैं हम। अब वो रोता रोएगा, वो उसकी तपस्या में कमी रहेगी। क्या खेल चलाया तुमने मणिपुर का? कि जो महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उसमें एक मुसलमान था, उसमें एक मुसलमान था। तुम मना करोगे? अरे ये खेल एनडीटीवी ने भी और बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने भी दिखाया बड़ा, क्योंकि पापा को बचाना था, हिंदू मुसलमान चलाना था, है ना। हिंदू मुसलमान क्या सोच रहे थे? अशीमा दरगाह से चल रहा है, 2024 का चुनाव चल रहा है, ये पापा को बचाने के लिए लग गए, सभी जंप लेने लगे। मुसलमान था, मुसलमान था, भीड़ तो बहुत ज्यादा थी। एक मुसलमान देखा है, उस मुसलमान का केस और कुछ जो मणिपुर में पकड़ा गया, वो दूसरे उसमें पकड़ा गया जिले में, और तुम इस जिले में घोषित कर रहे हो। थोड़ी बहुत शर्म आती है क्या?
थोड़ी बहुत शर्म बची है क्या कहीं? तुम कोठे पर जाकर मुजरा क्यों नहीं करते? क्यों अपने आप को तुम न्यूज एंकर बोल के क्यों बेइज्जती कर रहे हो? जो चौथा शतम बोला जाता है पत्रकारिता का, उसकी क्यों तुम इज्जत को बिल्कुल तार तार करना चाहते हो? जिनमें थोड़ी बहुत मर्यादा होगी वो छोड़ के चला जाएगा, टीवी की एंकरिंग छोड़ के चला जाएगा। इतनी भी हद होती है कोई बिकने की? हद होती है। मतलब जो एक अपना शरीर बेचती है ना, वो तो सिर्फ शरीर बेचती है, तुमने तो आत्मा तक बेच दी अपनी। शरीर तो तुम्हारा सबको पता है, जहां भी कराया वहां भी कराया है। शरीर को तो तुम्हारे को इस्तेमाल भी करते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो होता ना। पहले तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम्हारे को ना सबको पता यूज एंड थ्रो क्या होता है। यूज करके तुम्हें थ्रो कर दिया जाएगा। थ्रो, जो धंधा करने वालों के पास जो सामान थ्रो होता है ना, वो सामान उस सामान की तरह थ्रो होगे तुम एक दिन, उसकी तरह थ्रो होगे। 2024 में सबसे पहली लंका इस गोदी मीडिया की लगेगी, गारंटी इस चीज की। सबसे पहली गारंटी आपको दे रहे हैं आज, इसकी लगेगी लंका 2024 में सबसे पहले। फिर लगेगी अंधभक्तों की, क्योंकि ये छुपेंगे। आपको पता है ये को भगवाना की फोटो लगा होगा, को तिरंगे की फोटो लगा होगा, आदत में शामिल है ना इनकी में। ये ऐसी फोटो लगाते हैं। तुम्हारे को पता है टेक्नोलॉजी कितनी तेज होती है, इस चीज का पता है तुम्हारे को? टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। तुम फोटो लगा लो चाहे कजाकिस्तान की, तुम्हारे को ढूंढ के निकाल लेंगे। आज बता रहा हूं, सुधार करो अपने आप में। अभी भी तुम 3 टाइम गोबर खाते हो, 3 टाइम मूत पीते हो। एक टाइम अनाज खाया करो और 1 टाइम पानी पिया करो। दूध तुम्हारे से सहन नहीं होगा। 1 टाइम अनाज खाना, 1 टाइम पानी पीना। और तुम अगर गलत कमेंट करने की मेरे वीडियो को सोचते हो तो तुम्हारा फूफा लगता हूं। तुम्हारे को सबको पता है, फूफा था, फूफा हूं, फूफा रहूंगा, ये याद रखना बस तुम। लेकिन गंद भक्तो, तुम्हारे को अब सुधारना नहीं, तुम्हारे को ना सुधारना है ना तुम्हारे को समझाना है। ये इसको चाहे तुम सलाह समझो, चेतावनी समझो या मशवरा समझो, कुछ भी समझो, तुम्हारा बुरा टाइम आ गया। आ गया तुम्हारा बुरा टाइम। 2024 शुरू होगा, तुम्हारा बुरा टाइम शुरू होगा। आज बता रहे हैं, आज बता दिया तुम्हारे को। और जो पंजाब की बाढ़ का तुम कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, हाँ पंजाब में एक घटना और हुई है जो कि बहुत गलत घटना है। आपस में जो गोलियां चली है पानी छोड़ने के लिए, एक दूसरे की तरफ पानी छोड़ने में जो आपस में गोलियां चली है ना, वो बहुत ही गलत घटना है। ऐसी चीजों से बचो, बचो। आपस में नहीं लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना, ना बीमार से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमारी को भगाना है। 2024 में देश को बचाना है। और ये जो डिमक देश में लगा है इसको भगाना है। ये डिमक सबसे पहले हटाना बहुत जरूरी हो गया है। कर्नाटक ने हटा दिया, हिमाचल ने हटा दिया, पंजाब ने एक छोटा डिमक हटा के बड़ा डिमक पकड़ लिया। पंजाब ने गलती कर रखी है। एक डिमक दिल्ली में लगा हुआ है, दिल्ली में भी एक डिमक लगा हुआ है। इन सभी डिमकों को हटाना है। हरियाणा में 2 टाइप का डिमक है, एक वो जजपिल्ला नाम का डिमक है और दूसरा डिमक है ना, जो दूसरा डिमक तो बड़ा डिमक है, वो तो पूरे देश में लगा हुआ है। इन डिमकों को हटाना है, ठीक है, तब देश बचेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बनाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।